हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था फॉर एक्सरसाइज 3.3, है ना। लास्ट 2 क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो आज की क्लास में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे फॉर एक्सरसाइज 3.3 के, और इनके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपने बेसिक्स को अच्छे से समझा होगा। बेसिक्स मतलब आपने 3.3 के जो इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं वो आपने ध्यान से समझे होंगे, जिसमें मैंने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, उनका एक्सप्लेनेशन, है ना, उनका प्रूफ मैंने आपको बताया था। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट में कि साइन 90 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सब वैल्यू हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था। तो अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है देन आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे और प्रॉब्लम आपको आएगी। तो मेरा सबसे पहले आपको यही सजेशन है कि अगर आपने बेसिक्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप जाके बेसिक्स को देखें, है ना, 3.3 के, उसके बाद इन एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आपको आने वाले नहीं है। इसलिए अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके वहाँ पे कवर करें, ओके, फिर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो पहले उनको देखें फिर यहाँ आए, ठीक है। ओके, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, बेसिक्स मेरा कवर हो चुका है, आपका बचा है तो आप कर लेना। फर्स्ट है जो हमें आज एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, तो सबसे जो एग्जाम्पल 10 है वो है कि प्रूव दैट 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 कोट 5/4 की वैल्यू 1 आपको प्रूव करनी है। तो LHS लेके चलते हैं, है ना। तो LHS में क्या है, 3 साइन π/6 सेक π/3 माइनस 4 साइन 5 π/6 कोट π/4। ओके, तो इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 3। अब ये π/6 मतलब 30 डिग्री है ना। पाई की जगह 180 रख दो तो 180 डिवाइड बाई 6 30 डिग्री, साइन 31/2 होगा। ओके, अब फिर अगर पाई को 180 रखोगे तो 180/3 60 डिग्री। तो सेक 60 आपको पता होगा या नहीं, तो आपको कोस 60 पता होना चाहिए। कोस 60 1/2 होता है, तो सेक 60 क्या होगा, 1/cos 60, तो 1/1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो सेक 60 होगा 2 माइनस 4 साइन 5 π/6। अब साइन 5 π/6 कितना होता है पहले ये तो पता करो। तो 5 इंटू 180/6, तो 6 से ये कटेगा तो 3, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो आप 150 डिग्री को, आपको 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है ना, आपको 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है साइन में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 180 माइनस 30, है ना। देखो 180 माइनस 30 करूँगा मैं, अगर 180 माइनस 30 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 150 मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और कोट π/4, है ना, मतलब कोट 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो कोट 45 भी कितना होगा 1/1 मतलब 1 होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर माइनस का 4 इंटू। अब देखो ये मैंने कल के बेसिक्स में ये कंसेप्ट सिखाया है, साइन 180 माइनस थीटा, है ना, साइन पाई माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो π/6 को। तो मैंने कहा था कि मल्टीपल अगर पाई रहता है, मल्टीपल अगर पाई का रहता है तो साइन का साइन आता है, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन चेक करेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पाई माइनस या पाई यहाँ होता है, अब पाई माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो अपने पास क्या है साइन, तो साइन यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन थीटा कितना है π/6 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 π/6 मतलब कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2 इंटू 1, तो 2 से 4 कट होगा तो यहाँ बचेगा 2, तो 3 माइनस 2 इंटू 1, सो 3 माइनस 2 जी, देट मीन्स कितना मिलेगा 1, और आपको लेके भी कितना आना था 1, देट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। आपको ऐसे सोल्व करना है ना। तो सारे जो कंसेप्ट है वो जो हमने आपको बेसिक में पढ़ाए हैं उनका यूज़ होगा। ओके, तो इसको नोट करो, फिर अगला देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, आपसे पूछा है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। ओके, तो साइन 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, क्योंकि 15 हमें डायरेक्ट पता नहीं तो हम निकालेंगे, तो साइन 45 माइनस 30, है ना, 45 माइनस 30 15 ही आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक फॉर्मूला बताया था मैंने बेसिक में कि साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो लिखो यहाँ पे
साइन एक्स मतलब साइन 45, कोस एक्स मतलब कोस 30, कोस वाई मतलब कोस 30, माइनस कोस एक्स मतलब कोस 45 और साइन वाई मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 कितना होगा 1/√2 है ना। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है ना। ये सब वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए। कोस 45 1/√2 ही होता है और साइन 30 1/2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो √3 × 1 √3 होगा, यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, माइनस 1 × 1 1 और 2 × √2 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1। ओके, एलसीएम आ जाएगा ना। तो ये आपका साइन 15 डिग्री की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, इसको नोट करो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपसे 10, 13 π/12 की वैल्यू पूछी जो हमें नहीं पता है, हमें इसको सोल्व करना होगा। ओके, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो अब आप समझो बात को, कैसे लिखते हैं इनको। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10, अगर मैं यहाँ पे तो पाई लिख देता हूँ, अभी यहाँ साइन नहीं लगाता हूँ, और यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, है ना। अब मान लो कि मैंने यहाँ प्लस लगाया, तो एलसीएम अगर लूँगा तो मैं 12 पाई बन रहा है ये। देखो डिनोमिनेटर में 12 चाहिए तो यहाँ तो 12 ही लिखना होगा आपको, डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, है ना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 पाई हो जाएगा। आपको कितना चाहिए 13 पाई, तो 1 पाई और यहाँ लगा दो। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करो। क्या बताया मैंने कि आपको 13 पाई तक जाना है, आपका डिनोमिनेटर में 12 है तो आप यहाँ तो 12 लिखोगे, है ना। अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई क्या लिखूँ, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पाई करता हूँ तो 12 पाई हो रहा है मल्टीप्लाई एलसीएम लेने पे 12 पाई, और अगर मैं यहाँ प्लस करके यहाँ पाई कर देता हूँ तो 12 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 13 पाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 12 है ही तो 13 पाई/12 आ जाएगा और अपना क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan 180 + थीटा कितना होता है ना। 10 पाई/12 को 30 थीटा मान लो, तो 10 पाई + थीटा। अब देखो ये पाई होता है ना, और पाई अगर है तो जो फंक्शन होता है वही आता है, मतलब tan थीटा ही आएगा। साइन चेक करोगे तो पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 पाई/12। अब आपको 10 पाई/12 निकालना है। क्या निकालना है 10 पाई/12। अब आपको ये भी नहीं पता है कि पाई/12 की वैल्यू क्या होती है, तो आप पाई को 180 पुट करो और यहाँ 12 पुट करो, तो ये कितना आ रहा है कट करने पे, 12 से 1 टाइम जाएगा 6, 12 से 5 टाइम है 60। तो ये एक्चुअल में ये 10 15 डिग्री आ रहा है। तो अभी हमने साइन 15 निकाला था कैसे, 45 - 30, तो हम इसको भी 45 - 30 लिख देंगे। ठीक है, 10x - y क्या होता है, 10x - y है, 10x - y बताओ क्या होता है, 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y, यही होता है ना। तो x 45 पे और y 30 है, तो अगर आप पुट करोगे तो 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। ठीक है, तो 10 45 तो कितना होगा 1 माइनस 10 30 कितना होगा 1/√3, और 1 + 10 45 होगा 1 और 10 30 होगा 1/√3। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/√3, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो √3 + 1/√3, तो ये आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, यहीं तक आपका आंसर आप कर सकते हो। और अगर आपको इसको और आगे सोल्व करना है तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 और √3 - 1 है ना, रेशनलाइज करना तो आता है ना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे a + b a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² - b²। ठीक है, तो अब मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, है ना, ऊपर सोल्व कर देता हूँ। तो अब आप देखो
अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर तो 3, -1 का स्क्वायर +1 और -2 √3, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 -2 √3 और 3 - 1 2। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे तो 2 - √3/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3, फाइनल आंसर। ओके, तो आपको ऐसे सोल्व करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि 13π/12 कैसे लिखे। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 12 लिख दो, फिर आप सोचो कि इधर क्या रखूँ, तो आपको पता है कि 13 चाहिए, तो यहाँ पाई रखता हूँ तो 12π हो जाएगा, फिर प्लस करके अगर पाई करता हूँ 13π बन जाएगा, फिर आप 10π + थीटा वाला कंसेप्ट लगा के 10π/12 कर लो, फिर डिग्री में निकाल लिया और उसको सोल्व कर लिया हमने। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 13 में आपको प्रूफ करना है। ओके, तो आप LHS ले लो। LHS में है sin x + y अपॉन sin x - y। तो sin x + y कितना होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b, या sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, sin x - y कितना होगा, माइनस लगा दो बस, और क्या, sin x cos y माइनस cos x sin y। अब आपको 10 में चाहिए तो cos का डिवाइड कर दो, है ना, ताकि देखो cos x का डिवाइड cos y का डिवाइड cos y से cos y 10x आ जाएगा, 10x यहाँ भी है। तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय cos x cos y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो sin x cos y, यहाँ पे लिखोगे cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y डिवाइड बाय sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। ठीक है, तो cos y से cos y, cos x से cos x, cos y से cos y, cos x से cos x। ठीक है, तो यहाँ पे sin x अपॉन cos x क्या आ जाएगा, 10x प्लस sin y अपॉन cos y कितना आ जाएगा, 10y, और sin x अपॉन cos x यहाँ आ जाएगा 10x, और sin y अपॉन cos y आ जाएगा 10y। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। तो आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ओके, नोट करो। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपसे पूछा है कि tan 3x tan 2x tan x, और आपको शो करना है कि ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के इक्वल आए, है ना, ये आपको शो करके बताना है। तो आप एक बात तो ये जानते हो कि बेटा हम 3x को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x + x, है ना, एक ही तो बात है। ठीक है, अब दोनों साइड 10 ले लो, है ना, तो टेकिंग 10 बोथ साइड, तो क्या बनेगा ये, tan 3x = tan 2x + x, tan x + y, है ना, इसको x और इसको y मानो, तो tan x + y क्या होता है, tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, तो पुट करो यहाँ पे tan 3x, यहाँ पे पुट करोगे तो tan x + tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3x का जो मल्टीप्लाई करोगे वो आप करोगे 1 माइनस, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 माइनस tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो tan 3x का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 3x माइनस इसका फिर अंदर होगा तो tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब आपको क्या चाहिए एक बार वो देखो, आपको ये नेगेटिव में चाहिए और ये पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो आप tan 3x को यहीं रहने दो, tan 2x को इधर ले आओ, तो माइनस का tan 2x बन जाएगा,
और 10x को इधर ले आओ तो माइनस का 10x बन जाएगा, और इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो 10 3x 10 2x और 10x, ठीक है। तो आपको यही तो शो करना था। देखो 10 3x 10 2x 10x किसके इक्वल है, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x के, ओके। तो आपको ये शो करके यहाँ पे बताना था। ओके तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ। 10 11 12 13 और 14 5 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 17 आप ट्राई करें। ओके सीरियसली इनको ट्राई करें। इन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखने के बाद, इनको सोल्व करने के बाद आप सीरियसली एग्जाम्पल 15 16 और 17 को खुद से ट्राई करें। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें इन क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इनको कवर कर लूँगा, ओके। या मुझे मैसेज करो, दोनों में से एक काम आप करना। तो आज 15 16 और 17 आप ट्राई करना, ओके। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।